वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 34th लेक्चर है। अब है इसके अंदर प्रेजेंटेशन स्टेज। अच्छा, प्रेजेंटेशन स्टेज कब होती है? जब बायर तक अप्रोच कर लिया जाता है, यानी कि जब सेल पर्सन बायर तक पहुंच गया तो अप्रोचिंग स्टेज होती है। उसमें सेल पर्सन क्या करता है, रिव्यू करता है सिचुएशन को। किस तरीके से वो देखता है, टाइप ऑफ फर्नीचर कैसा है जहाँ पे वो बायर के पास पहुँचा, वॉल हैंगिंग्स कैसा है, यानी दीवारों पे किस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, टाइप ऑफ कर्टन्स कैसे हैं और पर्सनल टेस्ट कैसा है। तो इन तमाम चीज़ों को वो रिव्यू करता है, उसको हम कहते हैं रिव्यू द सिचुएशन। अच्छा, वे टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, किस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा सेल पर्सन? वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और अगर अपॉइंटमेंट लेके पहुँच रहा है वो, तो वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर सकता है। और किसी भी तरह का अनप्लीजेंट इवेंट जो है वो उसको अवॉइड किया जाता है टू स्टार्ट डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए। इंटरेस्ट स्टेज आती है इसके बाद। इंटरेस्ट स्टेज में क्या होता है कि सेल पर्सन जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है कस्टमर का प्रोडक्ट के अंदर जो है वो जो प्रोडक्ट बेचने आया है वो उसके अंदर किसी भी तरह इंटरेस्ट करता है। और वो इंटरेस्ट किस तरह कर सकता है? प्राइजेस के थ्रू भी कर सकता है। कस्टमर को जो इंटरेस्ट होता है वो प्राइजेस में भी होता है, वो इस तरह के प्राइस बताए, या फिर आफ्टर सेल सर्विस भी बता सकता है कि हमारी आफ्टर सेल सर्विस ये है। उसके अलावा वो गारंटीज़ और वारंटीज़ भी बता सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए वो इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करता है। फिर है ऑब्जेक्शन स्टेज। उसमें क्या होता है कि कस्टमर्स जो है वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सेल पर्सन क्या करता है, हैंडल करता है ऑब्जेक्शंस को जो भी कस्टमर्स ने उठाए होते हैं। अब ऑब्जेक्शन किसी भी तरह कस्टमर्स उठा सकते हैं कि इसके अंदर ये इशू तो नहीं है, वो नहीं है, और जो भी कस्टमर के जहन में सवालात होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जब ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गया तो उसके बाद क्लोजिंग स्टेज आती है, जिसके अंदर ऑर्डर लेना होता है, यानी ऑर्डर हो जाता है। और फिर फॉलोअप स्टेज होता है। फॉलोअप के अंदर फॉलोअप किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, ऑर्डर के लिए, जो ऑर्डर मिला है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। अच्छा, आइडिया का क्या मतलब है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन है जो आपके आगे चल के भी काम आएगी। आइडिया की फुल फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। अटेंशन क्रिएट की जाती, अटेंशन से अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर को, फिर उसका इंटरेस्ट किया जाता है, फिर डिज़ायर और फिर एक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है। इसकी डिटेल भी आपके आगे आती जाएगी, एडवांस कोर्सेज में भी आगे आती जाएगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स में किस तरह के कस्टमर होते हैं? स्केप्टिक कस्टमर्स होते हैं, ये वो होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, अपना डाउटफुल बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इनको पिछले किसी सेलर ने धोखा दिया होता है। इस वजह से ये प्रोडक्ट्स के बारे में डाउट शो करते हैं कि कहीं इस प्रोडक्ट में भी हमारे साथ ये फ्रॉड ना हो जाए। तो इनको स्केप्टिक कस्टमर कहा जाता है। और कुछ एग्रेसिव किस्म के कस्टमर्स होते हैं जो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, तो उनको एग्रेसिव कस्टमर कहा जाता है। अब कुछ इनोवेशंस हुई हैं सेल के अंदर, जैसे कि ई कॉमर्स आया। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ऑनलाइन सेल की जो सेलिंग की जो साइट्स हैं, जैसे कि दराज है पाकिस्तान में, होम शॉपिंग है, ये वो है। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो अमेज़ोन है, ईबे है। तो ये तमाम ई कॉमर्स साइट्स हैं, यानी कि ऑनलाइन जो वेबसाइट्स जहाँ पे सेल होती हैं प्रोडक्ट्स, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। इसके अलावा टेली मार्केटिंग और टेली सेलिंग भी होती है, जिसके अंदर टेलीफोन के थ्रू सेलिंग की जाती है। सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन का मतलब है प्रमोशन करना गुड या सर्विस की शॉर्ट टाइम के लिए, एक छोटे अरसे के लिए प्रमोशन करने को हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। और जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो टेक्निक्स क्या हैं? अरेंजमेंट करना, एक कॉन्टेस्ट, कोई एक कॉन्टेस्ट को अरेंज किया जाता है। उसके अलावा ट्रेड शोज़ भी होते हैं, डिस्प्ले की जाती है प्रोडक्ट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे, एक्सपो वगैरह होती है। एडवर्टाइजिंग वो की जाती है प्रोडक्ट की एंटरटेनमेंट के थ्रू, किसी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। वो ये जितनी टेक्निक्स हैं इनको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन की। अच्छा, और इसके अलावा और भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे परचेज़, पॉइंट ऑफ परचेज़ प्रमोशन। ये पॉइंट ऑफ परचेज़ प्रमोशन में ये होता है कि जो जहाँ अक्सर सुपर मार्केट के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, तो वहीं दरमियान में कुछ प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए लगी होती हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ परचेज़ प्रमोशन। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन भी होता है। ये अक्सर वहाँ होता है जहाँ पे जब पेमेंट ही की जा रही होती है, जो पेमेंट का काउंटर होता है उसके आसपास ही ये लगा होता है अटेंशन के लिए, जहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा होता है। जो प्रमोशनल मटेरियल यूज़ होता है पॉइंट ऑफ सेल के अंदर, वो किस तरह के हो सकते हैं? हैंगिंग्स भी हो सकते हैं, यानी लटकी हुई हुई हैं प्रोडक्ट्स। उसके अलावा प्रमोशनल मैसेजेस दिखाए गए हैं, विंडो डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले में प्रोडक्ट शो की जा रही है, और उसके अलावा रैक्स। तो इस तरह से जो है वो प्रमोशनल मटेरियल होता है पॉइंट ऑफ सेल के अंदर। पब्लिसिटी क्या है? पब्लिसिटी जो है वो अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है थ्रू मास मीडिया। एडवर्टाइजिंग जो होती है वो पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होती है, ये बात आपको कई बार बताई गई है।
लेकिन जो पब्लिसिटी है वो अनपेड फॉर्म है। तो यही फ़र्क है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का, कि दोनों ही प्रमोशन की फॉर्म है, लेकिन वो पेड फॉर्म है, ये है अनपेड फॉर्म और थ्रू मास मीडिया के थ्रू होती है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जैसे कि न्यूज़, किसी कंपनी के बारे में न्यूज़ आना न्यूज़पेपर के अंदर, इसको हम कहेंगे पब्लिसिटी। तो ये अनपेड है, ज़ाहिर बात है किसी कंपनी ने पैसा नहीं दिया न्यूज़ चलाने का, लेकिन पब्लिसिटी हो रही है। तो न्यूज़ आना, इसी तरह और भी जितनी आपने दिन भर न्यूज़ सुनते हैं, कई सारी न्यूज़ आ रही होती है, उसमें क्या होता है वो सारी की सारी जो न्यूज़ हो रही होती है वो एक तरह से पब्लिसिटी होती है, उसमें कई लोगों की पब्लिसिटी हो जाती है फ्री के अंदर। अच्छा, एडवांटेज क्या है, पब्लिसिटी जो है वो ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि ये अनपेड फॉर्म होती है। लोगों इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जब वो न्यूज़ में किसी की तारीफ़ सुनते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो लोगों को ये चीज़ एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा बेटर लगती है कई बार, क्योंकि ये अनपेड फॉर्म होती है। अच्छा, पब्लिक रिलेशंस क्या है, इसमें इसका मतलब है तमाम वो एक्टिविटीज़ जिसके ज़रिए रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है पब्लिक के साथ, इसी वजह से इसको पब्लिक रिलेशंस कहा जाता है। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।